तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो कंडक्टर होता है और इंसुलेटर, वो कंडक्टर का थोड़ा सा लॉजिक क्या है पीछे, आखिर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो हमें मालूम है कि चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो होना। तो चार्ज का मूवमेंट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब क्या होता है, जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर नॉर्मली मेटल्स कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस हो गया इधर, 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो उसके अंदर, और ऐसे चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये चक्कर लगाते लगाते पता लगा थोड़ा टहल भी लेता है, फिर आ जाता है वहाँ पे। तो ये जो टहलाई होती है फ्री इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एनर्जी की वजह से, कि जैसे ये आइटम है आपका, ये कॉपर है सपोज करिए, तो कॉपर में ये वायर है, तो वायर में बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे ना, करोड़ों अरबों खरबों, तो उनमें से सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। अगर करोड़ों एटम है तो ऐसा नहीं करोड़ों के इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, करोड़ों में से ऐसा हो सकता है कि 10 लाख के निकले हों। क्यों? क्योंकि ड्यू टू टेम्परेचर भी ऐसा होता है, जिस रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं उस पर भी ऐसा होता है, और वैसे भी होता है इनके अंदर, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री रहते हैं, मतलब ये लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। लूजली बाउंड होने का मतलब है कि ये क्यों चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से ये जा नहीं रहा छोड़ के। लेकिन ज़्यादा अगर एनर्जी होगी तो ये चक्कर तो लगाएगा, लेकिन इस मूड में रहेगा कि छोड़ दो तो बढ़िया है। तो वो लूजली बाउंड होने की वजह से जैसे ही कुछ एनर्जी ज़्यादा मिलती है इसको छोड़ के निकल लेता है, वो रहता है इसी मटेरियल में, ऐसा नहीं कि इससे कूद के बाहर चला जाए। और इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन है तो टहलेगा इसी में, जंप नहीं करेगा बाहर, वरना तो चिंगारी निकलने लगेगी ऐसे खड़े, जादू थोड़ी दिखा रहे, रहेगा इसी में। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा एक हम पुश देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, वो दिखाएंगे भी आपको, तो उससे ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देता है डायरेक्शन में। अगर ये लूजली बाउंड नहीं होगा तो पहले हमें इतना जोर लगाना पड़ेगा कि इसको वो छोड़े तब चले, और जो लूजली बाउंड है वो लगभग छोड़ ही चुका है, बस चलने की एनर्जी देनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर कोई इसमें से, जैसे कि इंसुलेटर में ये इलेक्ट्रॉन खूब कस के बंधा होता है, आप कितना भी जोर लगाते छोड़ते ही नहीं है, लकड़ी में वुड में नहीं छोड़ेगा, तो वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जल जाएगी लकड़ी, ज़्यादा लगाएंगे तो जलने लगेगी लकड़ी, लेकिन कंडक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप जितना जोर लगाते जाएंगे इसकी वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, लकड़ी जल जाएगी। उसके बाद कुछ कनेक्ट कर पाएँ तो कंडक्टर्स के अंदर जो चार्जेस का फ्लो होता है उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, क्या हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज फ्लो करने के लिए? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं ना, पानी में नमक डाल दीजिए, Na+ अलग, Cl- अलग, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह आयन चलने लगते हैं। लेकिन उतना समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम बात समझें अगर हम लोग तो ये समझ सकते हैं कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं, वही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर, इसलिए वो कंडक्टिविटी नहीं मिल पाती। आप समझ पाएँ क्या? ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग जो करने जा रहे हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। अभी हम लोग जब समझेंगे ना कि जैसे मैंने कहा कि चार्ज का मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आखिर चार्ज मूव ही क्यों करते हैं? जैसे ये उठ के इनके बगल में बैठना चाहते हैं, जस्ट फॉर एनालाइजिंग, मान लीजिए शिवेंद्र उठ के इनके बगल में आना चाहते हैं, सात्विक के बगल में, तो आखिर ये क्यों आना चाहते हैं? जब सात्विक आता है तब तक चले जाते हैं, कोई रीज़न होगा ना इसके पीछे। तो इसी तरह चार्ज जब फ्लो करता है तो उसका कुछ रीज़न होना चाहिए कि काहे को जा रहे हो भाई तुम, हर बार चले जाते हो, कुछ होना चाहिए ना। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैं समझाऊंगा आपको।
और अभी जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो जब तक आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ये आपके साथ जुड़ा रहेगा, जितनी ऊपर की भी पढ़ाई कर लें, क्योंकि यही एकमात्र रीज़न होता है किसी भी चार्ज को चलाने के लिए। स्लो फ्लो, अभी हम बात करेंगे उसकी बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल दोनों एक ही बातें बोली जा रही हैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। जब पोटेंशियल बोलूँगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही समझ लेना आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल क्या होता है ये समझें, फिर अगली बात समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। डिफरेंस तो तब समझेंगे जब वो समझ लेंगे क्वांटिटी है क्या, ठीक है। फिर हमारी समझ में आ जाएगा कि चार्जेस लो होने के पीछे यही रीज़न क्यों होता है, ठीक। तो अभी समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लिखा है उसको हम लोग अभी देखेंगे, डेफिनेशन है, एग्जाम में आए तो लिख देना है। तो ये तो बातों को याद करने की, लेकिन समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोल रहे हैं हम लोग। तो समझने के लिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम बात करेंगे तो ये वहीं पर पाया जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए कि कहीं कोई चार्ज रखता है ना, रखा है, तो अपने आजू बाजू वो एक फील्ड बना लेता है। मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा अच्छी बात क्लास 12th में होगी आपसे। अगर कोई चार्ज आप रखें, जैसे प्लस चार्ज रखें हैं, तो ये अपने आजू बाजू क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब दूसरा एक चार्ज लेके आए, सपोज करिए प्लस लेके आए, तो ये रिपेल करेगा ना, इसको ऐसे धक्का मारेगा, ये भी इसको धक्का मारेगा। तो आखिर इसको कैसे मालूम कि कोई मेरे क्षेत्र में आ गया है? शेर का होता ना क्षेत्र, कोई आता तो समझ जाता है, चलो भाई निपटा के आए उसको। तो यहाँ पर आखिर इस वाले प्लस को कैसे मालूम किया आया है? तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चारों तरफ फैला हुआ। जैसे ही कोई एंट्री होती है, खट से इसको पता चला, धक्का मारना शुरू। और इसका अगर दोस्त है निगेटिव वाला तो खींचना शुरू, आओ मेरे पास। कुछ कनेक्ट हो पा रहा है? ठीक है। तो ये जो बना रहा है, समझ लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा जानकारी 12th में मिलेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोर्स में नहीं है। केवल इतना बताने का है कि चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक फील्ड क्षेत्र बनाता है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाएगा तो या तो उसको धक्का लगा के बाहर फेंकेगा या प्यार करके अंदर ले लेगा। प्लस है तो, अगर समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, छोटी सी बात और कर लीजिए, फोटो खींची है मैंने, वो प्लस के लिए हमेशा दूर जाता है। प्लस से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है। समझ पा रहे हैं क्या? अंदर घुसती हुई दिख रही है और प्लस में दूर जाती हुई, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, अगर माइनस रखेंगे तो उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है, रिपल्शन अट्रैक्शन। और इसी यहाँ रखेंगे तो उसका उल्टा, अगर प्लस रखेंगे तो इसकी तरफ जाएगा और माइनस रखेंगे तो दूर जाएगा। इतना कंफ्यूजन ना करते हुए ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। दिस व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो प्लस चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में जाता है। अगर प्लस रखोगे तो किधर जाएगा? इधर ही तो जाएगा। यानी हमेशा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। क्या ये मोटी बात समझ पाए? क्या बोला हमने कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, एट कोई चार्ज, एटम पॉजिटिव चार्ज क्या है? चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, एटम थोड़ी है, वो प्रॉपर्टी किसी पे हो सकती है। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। कुछ अंदाजा लग रहा है? तो चार्ज अगर है तो वो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। क्या समझ में नहीं आया? हाँ, ये देखिए ये बीच में सो गए थे। क्यों हम बोल रहे हैं ये पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव वाला किधर जा, इसको धक्का मारेगा, तो ये भागा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही है। ये हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से दूर जाती हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसी डायरेक्शन में तो भाग रहा है। ये कह रहे हैं अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है।
इधर क्यों जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन में सर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ मतलब बाहर की तरफ। अरे ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये 12th में डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी नहीं झेल पाओगे। सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है तो सर क्या इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करता है अंदर की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रॉन रखोगे तो किधर जाएगा? हाँ तो कौन मना कर रहा है, जाएगा इधर। और अगर सर दो इलेक्ट्रॉन है माइनस माइनस के तो क्या दो में कुछ और हो जाता है, और तेजी से जाएंगे फिर ज़्यादा चार्ज है तो। अगर ग्लूकॉन डी एक गिलास पियो तो दौड़ोगे, 2 पियो तो बहुत तेज दौड़ोगे, 3 पियो तो और रफ्तार बढ़ा लोगे अपनी। गलत कह रहे हैं। प्रॉपर्टी -1 है तो गया पर प्लस की तरफ, 2 माइनस चढ़ा दी तो और तेजी से जाएगा, 3 चढ़ा दी तो बिल्कुल ही भगदड़ मच जाएगी। आ रहा हूं। ठीक है, माइनस प्लस का ये फंडामेंटल रूल होता है बेटा। और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये मैंने थोड़ा ब्रीफिंग दी है, ये कभी कभी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि तब आपको समझने में मज़ा आएगा, वरना एक खट से गेम खत्म हो जाएगा 2 लाइन लिख के। अभी आप बोल लेंगे इसको, समझ में आई बात? अब देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फिनिटी तक, ऑन थियोरेटिकल ग्राउंड्स इसका क्षेत्र कहाँ तक होगा इनसे पूछा जा रहा है, इस पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक। फिजिक्स में जब इन्फिनिटी बोलते हैं तो ये रिलेटिव टर्म होता है। चींटी के लिए हाथी एक इन्फिनिटली बिग है, चींटी के लिए, चींटी जानते हो? चींटी के लिए हाथी एक इन्फिनिटली बिग स्ट्रक्चर है, और हमारे लिए हाथी बिग है लेकिन इन्फिनिटली बिग नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो रिलेटिव टर्म होता है इन्फिनिटी फिजिक्स की भाषा में। तो इसकी ये लाइंस कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। जैसे 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था कि नहीं? तो उसकी भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है। किसी के पास जब मास होता है तो उसकी एक फील्ड बनती है। वो फील्ड कहाँ तक बनती है? इन्फिनिटी तक। चंद्रमा सूरज सब उसमें फंसे हुए हैं। कुछ कनेक्ट हो पा रहे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? थोड़े एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कहीं कंफ्यूजन हो बताइए, और सरल करके बताने की कोशिश करेंगे। समझे तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बिल्कुल कायदे की जानकारी कक्षा 12 मिलेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो वहाँ पढ़ेंगे। अभी आपके जो कोर्स बनाने वाले समझते हैं कि अभी ठीक नहीं है आपको देना, कई लोग पीड़ित हो जाएंगे उससे, है ना? तो 2 साल बाद आप पढ़ेंगे 12th में मुस्कुराहट के साथ। तब भी मुस्कुराहट के साथ नहीं पढ़ते कई बच्चे, तो पता नहीं क्या जाम मचा हुआ है। एनीवे, अब देखिए क्या सीन है। कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए ना, प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं कोई चार्ज होगा, तभी प्रभाव है। तो ये पोटेंशियल की जो भाषा है ये तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो सकता। ठीक है, तभी इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई प्लस चार्ज आपने रखा है पहले, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बनाई, और एक छोटा सा 1 यूनिट का, 1 कूलाम का समझ लीजिए समझने के लिए साइज सिस्टम के हिसाब से, 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे है। आप इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर चंद्रमा पे है समझ लो, ऐसे नहीं फील मिलता है। चंद्रमा पे प्लस लेके चल पड़े, इतना दूरी है। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ से इसकी तरफ ला रहे हैं इसको। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बना हुआ है चारों तरफ, है ना? जब आप इसको इसकी तरफ लाएंगे तो ये पीछे धक्का मारेगा ना प्लस प्लस को, तो आपको इसको आगे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, काम लगेगा। अभी हमने कहा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होता है, इसने पूछा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ तक होती है? अनंत काल तक, अनंत तक। अभी बताया था ना वही कहानी, फिर रिपीट करने से क्या फायदा? क्यों? हाँ कर देंगे। कहीं पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज जी सब लगा रहे हैं। बस क्या होता है कि दूरी ज़्यादा होने की वजह से उसका इफेक्ट बहुत क्षीण हो जाता है, होता है। तो सारे पॉजिटिव
अरे तो ऐसे तुम मुझे भी चिपक जानी चाहिए, हम खींच नहीं रहे ग्रेविटेशनल फोर्स से। शाहरुख खान, नहीं बताओ गलत कह रहे हैं, हम तुमको खींच रहे हैं कि नहीं, तुम चिपके मुझसे, फिर खींच रहे कि नहीं, वही तो समझो। यहाँ हो रहा है सब कुछ, लेकिन सबकी अलग अलग कहानी है कि नहीं। क्या हमारे शरीर में बैक्टीरिया नहीं है लेकिन क्या परमानेंट बीमार है हम लोग, है कि नहीं। वायरस वायरस सब टहल रहे हैं, मुंह में नाक में घुस रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए। पोल्यूशन कितना हो जाता है आजकल, निकलता है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लखनऊ भी उसमें दूसरे नंबर या 9वें नंबर पे था, बताइए, पेपर में निकला था, वर्ल्ड में। तो एनीवे वापस आते नहीं तो चर्चा कहीं और चली जाएगी, तो समझ पाए मेरी बात। तो ये इसको यहीं से फोर्स लगाना शुरू करेगा, तू उल्टा ये फोर्स कैसे लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स ऐसे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वर्क डन करना पड़ेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे ऐसे। जब आएंगे तो आपकी एनर्जी खर्चा होगी, वर्क डन करोगे तो खर्चा होगी। वही एनर्जी सपोज करिए आप इसको खींचते खींचते यहां पहुंच गए, ये पॉइंट है ए, कहां पहुंचे, ए पर। आपने यहां से इस बी से ए तक लाने में एनर्जी खर्चा की है, तो एनर्जी गई कहाँ, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी तो कहीं ना कहीं रहती है, ख़त्म नहीं कर सकते, ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो अब ये बोला जाता है कि अगर हम लोग एक यूनिट के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, ठीक, तो जो एनर्जी खर्चा होती है वो इसी में कंजर्व हो जाती है, यानी जैसे ही इसको मौका मिलेगा उसको लेके भाग जाएगा सट से, अगर इसको छोड़ देंगे तो भाग से वापस चला जाएगा ये, ठीक है। इस चीज को, अब ये क्या चक्कर था कि जब हम इसको यहां लेके आए तो हर बार हर जगह, ये ए भी हो सकता है, यहाँ पर सी भी हो सकता है, अब ऐसे जहां जहां लेके आएंगे वहां कितनी एनर्जी खर्चा हुई ये कर करके या तो देखें कि ए पे लाए, बी पे लाए, सी पे लाए, डी पे लाए, या एक बार करके हम इसके नामकरण कर दें। मेरी बात समझिएगा, इसको क्या बोल दें कि ये प्लेस वी ए है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, वी ए इज इक्वल टू W अपॉन Q। यूनिट चार्ज लेना है ना, तो वर्क डन को Q से डिवाइड करें तो 1 कूलाम के लिए निकल आएगा, ऐसा ही सिस्टम के हिसाब से बात करें तो व्हाट इज पोटेंशियल पॉइंट ए पर, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, यही है। देखो अगर Q को 1 कर दें तो VA क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर। तो अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लें, इंफिनिटी से लेके आए प्लेस A तक, पॉइंट A तक, तो जितना वर्क डन होगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी जगह का होता है, तो ये जगह कौन सी है, A। इसी तरह इसका हो जाएगा VC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, हम लोगों ने ये डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज मान के दी है, इसीलिए लिखा रहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये कन्फ्यूजन ना खड़ा हो जो आपके मन में आया, इसको पहले ही क्लियर कर दिया साइंटिस्टों ने कि हम जिस चीज़ का नामकरण कर रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, उस बेसिस पे फिर हम सबको कंपेयर करते रहेंगे जैसा भी हो। इसको बना दिया, अब उससे कम है, ज़्यादा है, कुछ और बताते रहेंगे। इसको अगर प्लस माना है तो उल्टा नेचर होगा तो माइनस कह देंगे। कुछ बात कनेक्ट कर पाए हो? अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे होगा। हम V बोल के छुट्टी नहीं कर सकते, या तो दिया हो V बोलेंगे तो किस जगह, क्योंकि VA अलग है, VC अलग है और यहाँ का V अलग है, हर पॉइंट का अलग है। मैं समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट का अलग अलग होता है। आयुष आप समझ पा रहे हैं? हाँ, कहीं कहीं भी, कुछ भी, हाँ कहीं भी जहां मन हो, तो जो पॉइंट होगा वहाँ जो भी नाम रखे होगे वहाँ पे बताना पड़ेगा तुमको कि यहाँ पे पोटेंशियल इतना है। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या आगे पढ़ते हैं हम लोग, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए
इज एन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ही तो होगा, तभी तो वर्क डन करना पड़ेगा, होगा ही नहीं तो सन्नाटे में ले आएंगे आप तो उसको। अगर ये प्लस होगा नहीं तो धक्का कौन लगाएगा, आप कहेंगे अरे वाह मैं चला, शुरू हो जाएंगे आराम से। गलत कह रहा हूं? तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिवाइड एज द वर्क डन कीवर्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज कीवर्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यही बात समझाई हमने आपको। फिर से कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge, unit positive charge, ये ध्यान रखना कीवर्ड है, unit positive charge from infinity, ये infinity का सिंबल, to that point, to that point। तो ये फॉर्मूला बनता है इसका, V is equal to W by Q। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे नेचर का है? एनर्जी के नेचर का है, क्योंकि वर्क है ये बेसिकली। कहते हैं ना किस स्पीसीज का है, तो ये एनर्जी वाली स्पीसीज का है, उसी से डिफाइन किया है ना हमने, तो उसी हिसाब किताब का है। इसके पापा कौन है? वर्क, तो ये उसी स्पीसीज का है। कुछ कनेक्ट कर पाए हो? बड़ी अच्छी बात। अब क्या होता है ना कि ये डेफिनेशन थी हमारी। अब बेसिकली बात की जाए तो हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल हमने डिफाइन किया है, बाकी किसी जगह का एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हम ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ना, इसको ऐसे समझो कि हम लोगों ने दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला है, वी ए यहाँ का और वी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना लेते हैं? 0। ये भी याद कर लो, एक अच्छी चीज़ बताई हमने यहाँ। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब 0। ये हमारी मान्यता है, भगवान ने नहीं बताया, हमने एजम्पशन लिया है वहाँ 0 होता है। तो कोई पूछे इन्फिनिटी पे कितना पोटेंशियल होता है, तो अंशिका क्या बोलोगी? 0। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वी ए बोलते हैं ना, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, अब इसको लिख सकते हो वी ए, और वी इन्फिनिटी को हमने मान लिया है 0 होता है, तो ये 0, तो ये वी ए के बराबर होता है, और वी ए की वैल्यू हो जाती है, आप चाहिए तो लिख दीजिए वर्क डन अपॉन क्यू। अब अगर यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें जैसे ए और सी, अब समझ गए ना? अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं, ये डेफिनेशन समझे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट, एसआई यूनिट। इसका सिंबल क्या होता है? वी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर का फर्क जानते हैं ना? वेक्टर में डायरेक्शन भी चाहिए होता है, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी तो स्केलर होती है। वर्क डन क्या होता है? स्केलर। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। बहुत अच्छी बात। अगर आप ये समझ गए हैं तो थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। अब देखिए पोटेंशियल, अब क्या बात करने जा रहे हैं? पोटेंशियल, क्योंकि हमारे लिए जानते हो ना, हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वही है, मैंने आपको पहले बताया था। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए। तो ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, वो चार्ज नहीं रखा मैंने, चाहो तो रख लो आप समझने के लिए, इसने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। ये 2 पॉइंट है, बी और या ए और बी, ठीक है। अब आप चाहते हैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब क्या चाहते हैं? वी ए बी, या इसको लिख दीजिए सिंपली वी ए माइनस वी बी। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। समझ में आती है बात? अब इसको निकालने का तरीका क्या है कि जो पोटेंशियल था, देखिए इन्फिनिटी से चालू किए थे, अगर यहाँ तक वी ए तक लाते तो कुछ पोटेंशियल होता, तो इसको लिख सकते क्या? अपॉन क्यू। ठीक है बेटा? चार्ज एक यूनिट की जगह मान लो 5 लेके चलो तो 5 से डिवाइड कर देना। नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और बी पे लाते तो क्या करते? डब्ल्यू बी बी अपॉन क्यू। यही तो होता है। एक बार यहाँ तक लाते तो इसका वी ए बनता, यहाँ तक लाते वी बी बनता। सही है? अब एलसीएम ले लो क्यू,
ऊपर क्या हो गया, WA माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा W अपॉन Q। क्या मतलब है कि आप इन्फिनिटी वाली बात भूल जाते हैं, क्योंकि डेल्टा W क्या है, इन दोनों के बीच में किया गया काम, यही तो है इसका मतलब। यानी कहां से आया बात छोड़ दो, अरे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को B से A तक लाओगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को B से A तक लाने में किया गया काम इज नॉन इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हुआ, समझ में आया बात? ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q। ये एक फॉर्मूला निकला था, उसी नेचर का है। अब अगली कहानी, इसको नोट कर लो। अब आपसे एक जनरल बात करता हूँ, उससे मैं इसको और बढ़िया तरीके से बताऊंगा जिससे आपको फील मिले बोलो, और मज़े से आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। पानी, अगर कहीं हम पानी को रखें और उसको छोड़ दें बहने के लिए, तो किधर से किधर जाता है? कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, ज़मीन पे छोड़ें तो क्या होगा, ढलान की तरफ जाएगा, जहाँ ढाल मिलेगी। पानी को बहना है ना, तो बहने के लिए किधर जाता है पानी? चढ़ाई पे नहीं चढ़ता पानी, ढलान पे गिरता है पानी। देखे हो कि नहीं? पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। तो अगर हम लोग, इसी का एक एग्जाम्पल क्या है, यहाँ देखिए, अगर हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सा दिखा रहा हूँ, ये सब करते हैं आप। ये पानी भर रखा है यहाँ दोनों में, एक बीकर बी बीकर बीच में ज्वाइंट करा हुआ है, और आपसे मैं पूछूं मिस रिया, क्या आप रिया बता सकती हैं ये वाटर लेवल दिख रहा है, पानी किधर से किधर जाएगा इसमें? हाँ जी रजनीश, सर B से A में जाएगा। B से A में जाएगा, सही जवाब। कैसे पता किया आपने? वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा नहीं है, वो सब बात की बात है। पानी का लेवल, एक लिक्विड में एक टेंडेंसी होती है अपने लेवल को बराबर करने की, उसकी प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पर ये लेवल ऊपर मिलेगा, कम लेवल की तरफ शुरू कर देता है बहना। उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि क्वांटिटी कितनी, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है, पतला बनाया देखिए, इसमें 10 लीटर है, इसमें 2 लीटर है। तो क्वांटिटी विल नॉट डिसाइड, हु विल डिसाइड? लेवल। समझिएगा फर्क, बात समझ में आई? कि इसके पानी को फ्लो होने के लिए जिम्मेदार कौन है? लेवल। समझ में आ रही है बात? यही लेवल की कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज को, ये पानी की जगह इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, अब इलेक्ट्रिक चार्ज किधर से किधर चले, तो उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हमेशा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। हमेशा पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है हमेशा, और नेगेटिव चार्ज इसका उल्टा। तुम निकालोगे ना इसमें लोअर पोटेंशियल किधर होता है, ये निकालना सीख गए ना। अगर मैं पूछूं, रुको रुको रुको, इनसे कॉमन सेंस वाला मयंक से सवाल पूछूंगा, मयंक जी यहाँ पर इस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल ज़्यादा है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा? नहीं, आंसर सही था, रीज़न गलत है। शिवेंद्र जी, शिवेंद्र मेरा फेवरेट, रीज़न नहीं पता है। हाँ जी बताएं सर, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी कंजर्व किया यहाँ पे पानी। हाँ, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा है। हम कर रहे काम ना वही तो था, तो यहाँ से यहाँ तक करने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में VA इज ग्रेटर देन VB। देखिए मज़ेदार बात, अब ये VA इज ग्रेटर देन VB, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़ दोगे तो किधर जाएगा? पूरी थ्योरी एक साथ चल रही है, बराबर जाएगा ना जाएगा, वही चीज़ कही जा रही है
कि ज़्यादा पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है, और इसका उल्टा निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, लोअर से हाइयर। ध्यान रखना है सब बातें। तो इसी चीज को जानने के लिए ड्रामा किया है आपने। बैटरी लेके आते हो, सेल टॉर्च में डालने वाली, पेंसिल सेल, मोटा सेल, ऐसे लाते हो बैटरी। बहुत ही गंदा डायग्राम बनेगा, लेकिन फिर भी झेल लीजिएगा। सपोज करो ये बैटरी है, सेल सेल, ठीक। यहां पर एक कैप सा निकला होता है, देखा होगा चमकदार। ये आपको मालूम होना चाहिए प्लस सिरा होता है और ये माइनस होता है, ठीक है। अगर मैं, रुक जाओ, अगर मैं पूछूं अभिषेक जी से, एक तार जोड़ दिया आपने, सपोज यहाँ कुछ और भी है सर्किट में जुड़ा है, मतलब समझो, तो इधर से इधर कौन से चार्जेस जा रहे हैं, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज इधर से, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर, क्योंकि इसका ज़्यादा पोटेंशियल है, कम पोटेंशियल है। आप लिखते हैं ना 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे पढ़े होंगे। बैटरी देखना अगर दिख जाए घर में तो, टॉर्च में होगी, रिमोट में होगी, पतली वाली पेंसिल से लगे मिलेंगे, डिश टीवी के रिपोर्ट में, टीवी के रिमोट में देखे हो ना। तो उसमें लिखा रहता है कितने वोल्ट की बैटरी है। तो वोल्ट का मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट वोल्ट ही होती है। वोल्ट ही तो होगी, घटाओगे तो भी तो वोल्ट मिलेगा। 3 मीटर में 2 मीटर घटाया तो मीटर ही तो मिला, 1 मीटर। क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिसाइड करेगा? करंट, चार्जेस का फ्लो, और चार्जेस का फ्लो ही कहलाता है करंट। उसकी चर्चा आगे हो जाएगी। यानी करंट किस डायरेक्शन में बहने वाली है, फ्लो करने वाली है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होने वाला है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किधर ज़्यादा किधर कम। अगर पोटेंशियल बराबर है तो फिर क्या होगा? चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। चार्ज को चलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए, वरना उनको कोई लॉलीपॉप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप लोग हाँ तो करते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ रहते हैं। आदर्श कुमार, आदर्श कुमार ये पॉइंट ए है, आदर्श कुमार ये पॉइंट बी है। इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका 2 वोल्ट पोटेंशियल है। हमने प्लस चार्ज रखा, किधर जाएगा? क्यों? ठीक कह रही है। अगर मैंने ये, अब किधर जाएगा आयुष? हैं? इधर मतलब किधर? बी की तरफ, क्योंकि ज़्यादा से कम। और फिर अगर हम उल्टा कर दें, इसको कर दें कितना? 4, अब किधर जाएगा? एक मतलब ए पे तो है ही, फिर बी की तरफ नहीं जाएगा भाई। ठीक है, अगर भागना होगा तो इधर भागेगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ रजी बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे तो हमको ये समझना, एक बैटरी है वो इतनी बड़ी हो और एक ही बैटरी इतनी बड़ी ज़्यादा और कम वोल्ट की कैसे होती है? वोल्ट की कैसे होती है? इसको क्या ऑन कर दिया भैया? अरे बंद करो फिर इसको। ये में लगता है इन्वर्टर पे है, कोई बात नहीं, कुछ तो जलेगा। इस पे लगता है इन्वर्टर लगाया नहीं उसने। चलिए, ये कह रहे थे कि छोटी और बड़ी चीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ और घट कैसे गया? दोनों अगर सेम साइज के, अभी बता रहे ना, मौका तो दीजिए। छोटे मोबाइल और बड़े मोबाइल, तो बड़ा मोबाइल ज़्यादा शक्तिशाली होता है क्या छोटे मोबाइल से? बताओ, होता है क्या? नहीं होता। पहले ले आते थे हथौड़ी साहब मोबाइल, हमारे पास था एक 15 साल पहले, बड़ा भारी से, इतना बड़ा एंटीना खींचते। आज के मोबाइल इनसे ज़्यादा शक्तिशाली है ना, पावरफुल। छोटे हैं, है कि नहीं? लैपटॉप छोटे छोटे बहुत बन गए, इजी टू कैरी, बहुत पावरफुल हैं पावरफुल नहीं? जितनी छोटी चीज़ें कितनी पावरफुल हो गई हैं। तो साइज देख के आप नहीं बोल सकते इसके अंदर क्या कहानी है। साइज, बैटरी का साइज नहीं बताएगा ये कितनी पावरफुल है, उसके अंदर मामला क्या है ये बताएगा कितना पावरफुल है। तो इतने बड़े में 1.5 वोल्ट भी बन सकता है, और अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो हो सकता है 15 वोल्ट भी बन जाए,
कल को। तो आप साइज देख के नहीं बता पाएंगे, कुछ कनेक्ट कर पाए हो। तो ये नहीं सोचना है कि बैटरी सेल लेके आए सर 1.5 वोल्ट का और एक दूसरा ले आए 3 वोल्ट का, तो उसी उतनी साइज में क्यों आ गया, वो डबल होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। बैटरी में बहुत तरीके की टेक्नोलॉजीज आती हैं। एक मोबाइल वाली होती है लिथियम आयन बैटरी, मोबाइल में फिट होती है। एक पेंसिल सेल लेके आते हो, कोयला कार्बन भरा होता है उसमें पूरा, वो लीक भी कर जाती है। तो तरह तरह की बैटरी की टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, डेवलप किए जा रही चीज़ें, और अच्छी बैटरी की हम लोग को आवश्यकता रहती है जिससे हम लोग बात कर सकें बढ़िया। ठीक, एनीवे ये आप समझ पाए पूरी कहानी इसकी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए ज़रूरत क्यों होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए पूरी हमने आपकी किताब में तो केवल 10 लाइन लिखी है, मैंने उसको 10 की जगह पूरा पीरियड ही इस पर दे दिया है कि आप लेक्चर दे दिए कि आप समझ पाएँ इसको, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी की केस में अगर 2 बीकर जोड़ोगे और दोनों का लेवल बराबर कर दोगे अगर, तो पानी किधर से किधर भी नहीं जाने वाला। इसी तरह पोटेंशियल अगर बराबर है तो चार्ज किधर से किधर भी नहीं जाने वाला। चार्ज को फ्लो होने के लिए ज़रूरी कौन सी वेन है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है चार्ज, वरना चार्ज फ्लो नहीं करता। ये एकदम फंडामेंटल गांठ बांध लीजिए रूल, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज हिलेगा नहीं। चार्ज तभी चलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। ठीक, अब एक अगली छोटी सी बात 5 मिनट में करते हैं जिससे बात कंप्लीट हो जाए पूरी। तो वोल्ट की कहानी है, कैसे कनेक्ट करते हो जूल से और उससे। आप जानते थे एसआई सिस्टम में फॉर्मूला हमने पढ़ा भी क्या, V = W/Q। इसको जब हमारा 1 जूल का वर्क डन होगा 1 कूलाम के चार्ज को चलाने में, तो हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बनेगा। तो आपको लिखने को आए कि डिफाइन 1 वोल्ट, फेवरेट क्वेश्चन है। तो कितना आसान है इस तरीके से डिफाइन करना। अगर 1 कूलाम चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क डन करें, तो उस जगह का, उस प्लेस का, उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। खत्म। क्या समझ पाए हो? यस सर। नहीं, हाँ बोलो। आ गया, ठीक। 1 कूलाम चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में अगर एक जूल वर्क डन हुआ, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। ये डिफाइन कर दिया आपने। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का एक टूल आता है जिसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस। बाजार में बिकती है, कई बार आपने देखा होगा मल्टीमीटर लेके आते हैं टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन देखा होगा, उसमें कई सारे नॉब बने होते हैं, वो घुमा देते हैं और इधर इधर पॉइंट लगाते हैं, चेक कर लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। कभी देखा है? ठीक, रिपेयर करते आपके पास है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये जो डिवाइस होती है, इस डिवाइस में ये ध्यान रखना है कि इसको जब हम चेक करने के लिए लगाते हैं सर्किट में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये हमेशा पैरेलल लगता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं हम समझाएंगे आपको। जैसे कि ये अभी अंदाज़ा शायद नहीं होगा आपको कि मान लीजिए ये सिंबल किसका, रेजिस्टेंस का, ये शायद नहीं जानते होंगे आप अभी। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस की जगह, चलिए आपको इजी करने के लिए अभी हम बल्ब बना देते हैं, बल्ब। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, इसके बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो इस डिवाइस को ऐसे लगाते हैं। ये सिंबल गोला बनाया, वोल्ट नहीं है, वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, और ये लिख दोगे तो ये वोल्ट बन जाएगा केवल। समझ पाए हो? तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल में लगाना। और अगर ऐसे लगाते हो, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो इसे बोलते हैं सीरीज में लगाना। इसे बोलोगे सीरीज में लगाना और इसे बोलोगे पैरेलल में लगाना। तो ये वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, और हमेशा ये पैरेलल में लगाया जाता है। और एक स्पेशल बात जो पूछी जाती है, इसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ये याद कर लो, अभी आगे बात कर लेंगे। वेरी हाई रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस क्या होता है अभी समझेंगे इस चैप्टर में। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, कितना हाई, जितना हाई कर पाइए आप, ठीक है। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। it will always be connected in parallel combination and the resistance of the voltmeter must be very very high। क्या ये 3 पॉइंट दिमाग में गए हैं क्या? समझ में आती है बात? ये 3 पॉइंट बड़े स्ट्रांगली हैं, क्योंकि अभी हम जब करंट की बात करेंगे तो करंट को मेजर करने का डिवाइस होता है एमीटर, और वो सीरीज में लगाया जाता है, हम बात करेंगे उसकी। आज जो पढ़ाई की आप समझ पाए हैं क्या? आज पूरी कहानी में मेन हीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था और पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों ये जानना चाहते थे हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि चार्जेस का फ्लो यही डिफाइन करता है किधर से किधर चलना है। तो अगर यही डिसाइड करता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए हमको, नहीं तो कैसे हम चार्ज को किधर से किधर चलाएंगे? भाई रोड, एक कार खरीद ली आपने, लेकिन आपको यही नहीं पता जाना किधर से किधर है, तो फिर कैसे होगा? चल ही नहीं पाएगी कार। गए सड़क बंद हो गई आगे, तो फिर वापस आना पड़ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।